मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक लड़का अपनी बीवी के बारे में बता रहा होता है कि फर्नीचर की आवाज़ आती है और दीवार पर कुछ अजीब सा लिखा होता है। वो ये सारी बातें अपनी नौकरानी अगाथा को बता रहा होता है। उसकी बात में इजाफा करते हुए उसकी बेगम भी बोलती है कि उन्हें यहाँ से जाना होगा, तुम्हें इस बात पर यकीन करना होगा कि यहाँ पर आत्माएं हैं। वो दोनों बहुत खौफजुदा होते हैं। अगाथा उन्हें बताती है कि ये घर में आत्माएं नहीं हैं मगर वो गुड्डा है। वो एक तरफ रखे हुए गुड्डे की तरफ इशारा करके बताती है। गुड्डा एक कुर्सी पर रखा होता है जो दिखने में बहुत अजीब सा होता है। उसकी बनावट बहुत मुख्तलिफ होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगाथा एक नए घर में होती है। उसने पहले वाला घर छोड़ दिया होता है। वो झाड़ू की तलाश कर रही होती है। जेनी अपने हस्बैंड को बताती है कि अगाथा अब पागलपन का मुजाहरा करती है। वो अक्सर चीज़ें रख कर भूल जाती है। उस घर में अगाथा के अलावा वो 3 लोग होते हैं जिनमें उसका हस्बैंड, उसका बेटा शामिल होता है। जेनी अगाथा से तंग आ जाती है। वो चाहती होती है कि वो उस घर को छोड़ दे। अगले सीन में हम देखते हैं कि अगाथा बॉक्स में रखे उस गुड्डे के पास खड़ी होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेनी का हस्बैंड उसके लिए खाना बनाता है। वो टेबल पर बैठे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। जेनी जिम को लेकर काफ़ी परेशान होती है। जेनी अगाथा को कह देती है कि वो नई नौकरानी रखना चाहते हैं और अगाथा भी उस चीज़ से एग्री करती है। अगाथा जाने से पहले उनके बेटे जिम से मिलने के लिए डिमांड करती है। जब वो जिम के रूम में जाती है तो उसको तोहफा देती है। ये तोहफा वही गुड्डा होता है। वो जिम से कहती है कि उस गुड्डे को कभी भी खुद से अलग ना करे। ये गुड्डा सारी ज़िंदगी उसके साथ रहेगा और उसकी मदद करेगा। वो जिम को बताती है कि ये गुड्डा बाकी गुड्डों से काफ़ी मुख्तलिफ है। जिम उसे अपने रूम में कुर्सी पर रख देता है। वो उस गुड्डे का नाम रॉबर्ट बताती है और कमरे से चली जाती है। जेनी अगाथा से कहती है कि उसे अफसोस है उसके जाने का और अगाथा जवाब देती है कि अफसोस तो होगा और वो वहाँ से चली जाती है। जेनी उसके बाद जिम के रूम में जाती है और वो जिम से कहती है कि वो उस गुड्डे को उठाकर खिलौनों के कमरे में रख दे, मगर वो इस बात पर आमादा नहीं होता। वो उस गुड्डे को अपने पास रखना चाहता है। जेनी अपने हस्बैंड को बताती है कि जिम को नया दोस्त मिल गया है और वो उसके साथ बहुत खुश है और वो वहाँ जिम के कमरे में चला जाता है। जिम उसको बताता है कि उस गुड्डे के साथ वो बहुत खुश है। वो बाकियों से अलग है और उससे बातें भी करता है। उसका डैडी इस बात पर हंस देता है और वो सोचता है कि बच्चे इस उम्र में अक्सर खिलौनों से बातें करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जेनी अचानक से जाग जाती है और उसे कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो अपने कमरे से निकलकर बाहर जाती है तो उसे वहाँ पर चीनी का जार गिरा मिलता है। वो इर्द गिर्द देखती है तो उसे कोई भी नज़र नहीं आता। वो वहाँ से उठकर जिम के रूम में चली जाती है। वो जिम से पूछती है कि चीनी का जार तुमने गिराया है, मगर वो बार बार एक ही बात करता है कि जार उसने नहीं गिराया, जबकि रॉबर्ट उस गुड्डे ने गिराया है। जिनी इस बात को मानती नहीं और वह जिम से कहती है कि अगर उसने कभी कुछ गिराया हो तो मुझे बता दिया करो। जब जीनी कमरे से चली जाती है तो हम देखते हैं कि गुड्डे के पाँव पर चीनी लगी होती है। अगली सुबह वो फिर जिम से ये सवाल करती है कि क्या तुम रात को नीचे आए थे, मगर जिम का जवाब एक ही होता है कि वो रात नहीं आया था। वो रॉबर्ट था, उसे तन्हाई में चलना पसंद है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जीनी पेंटिंग कर रही होती है। वो एक खूबसूरत पिक्चर को मुकम्मल करने में थोड़ा ही दूर होती है कि वो कुछ चीज़ें लेने के लिए वहाँ से चली जाती है, मगर वो जब लौट कर आती है तो देखती है कि उसकी सारी पेंटिंग कोई ख़राब कर जाता है। उस पर रेड कलर का निशान बना जाता है। जिनी देखती है कि वहाँ किसी बच्चे के पैरों के निशान होते हैं। वो जिम के कमरे में चली जाती है और उसे डांटना शुरू कर देती है। उसने क्यों उसकी पेंटिंग ख़राब की है। उसे ये बनाने में 1 हफ्ता लग गया था और उसने एक लम्हे में उसे ख़राब कर दिया है। जिम बताता है कि वहाँ पाँव के निशान उसके नहीं हैं बल्कि इस गुड्डे रॉबर्ट के हैं। वो रो रही होती है और उसका हस्बैंड आकर उसे वहाँ से ले जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जीनी जिम के कमरे के बाहर आकर खड़ी हो जाती है और वो देखती है कि कमरे से 2 आवाज़ें आ रही होती हैं। वो जिम के कमरे में दाखिल हो जाती है। उससे पूछती है कि वो अभी तक सोया क्यों नहीं और वो किस से बात कर रहा था। जिम बताता है कि वो रॉबर्ट से बात कर रहा था और वो सिर्फ उसी से बात करता है। अगली सुबह हम देखते हैं
کہ घर के दरवाजे पर नोक होती है। जेनी का हस्बैंड दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ एक खूबसूरत और नौजवान लड़की खड़ी होती है। वो अपना नाम मार्था बताती है। वो उनके घर की नई नौकरानी होती है। मार्था जब कमरे की सफाई कर रही होती है तो उसे जिम के रूम में रखा वो गुड्डा नज़र आता है। वो उस गुड्डे को देखकर खुश नहीं होती और ये कहती है कि कितना भद्दा गुड्डा है, ये हर तरह से ख़राब है। वो उस रूम से बाहर बाथ में चली जाती है। जब वो अपना काम कर रही होती है तो पीछे मुड़कर देखती है तो गुड्डा वहाँ पर खड़ा होता है। वो खौफजुदा हो जाती है और उस गुड्डे को उठाकर वापस उसी रूम में रख देती है। जब वो वापस मुड़ती है तो सीढ़ियों से नीचे जाने लगती है तो गुड्डा उसको पीछे से धक्का दे देता है, जिससे वो बहुत बुरी तरह गिरती है और बहुत ज़ख्मी हो जाती है। जिनी जब वापस आती है तो अपने सामने इसे गिरा हुआ पाती है। वो बहुत ज़ख्मी हालत में होती है। वो एम्बुलेंस को फ़ोन करती है और वो मार्था को हॉस्पिटल ले जाते हैं। जेनी का हस्बैंड उसे बताता है कि वो बहुत ज़ख्मी हालत में थी। वो दोनों मार्था के लिए बहुत परेशान होते हैं। जेनी अपने हस्बैंड को बताती है कि उसने जब मार्था से पूछा था कि उसके साथ ये सब कैसे हुआ था तो मार्था ने बताया था कि ये सब गुड्डे ने किया। फिर वो दोनों बाय आउटिंग का प्लान करते हैं। जिम के पास रहने के लिए वो मार्सी को बुलाते हैं। मार्सी की जिम से अच्छी हेलो हाय होती है। जिनी जाने की तैयारी कर रही होती है कि उसे अपनी रेड लिपस्टिक नहीं मिल रही होती। जब वो ढूंढ ढूंढ के थक जाती है तो कमरे में दोबारा देखती है तो शीशे पर लिपस्टिक से डाई लिखा होता है। वो काफ़ी घबरा जाती है। उसके बाद वो जिम के रूम में जाती है मगर देखती है कि जिम रूम में नहीं होता, मगर लिपस्टिक उस गुड्डे के हाथ में होती है। उसी वक्त जिम आ जाता है। जिनी उससे कहती है कि क्या मेरी लिपस्टिक से तुम खेल रहे थे, मगर वो बताता है कि वो तो मार्सी के साथ था, रॉबर्ट ने ये काम किया है। जिनी जिम से कहती है कि क्या हम इसको टॉयज़ रूम में रख दें, मगर जिम कहता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इस सब से रॉबर्ट यानी गुड्डा बहुत गुस्सा होगा। वो ये सब बातें करके मार्सी के साथ खेलने चला जाता है। जिनी अपने हस्बैंड को लेकर रूम में जाती है कि वो उसे वहाँ डाई लिखा दिखा सके, मगर वो जब रूम में जाते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं लिखा होता। जिनी का हस्बैंड उसको समझाता है कि ये सिर्फ उसका वहम है और ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं है, और वो दोनों आउटिंग पर चले जाते हैं। जब वो वापस आते हैं तो वापसी पर देखते हैं कि मार्सी घर में नहीं होती। वो पूरे घर में उसको देखते हैं और बाद में मार्सी के घर कॉल मिलाते हैं, मगर आगे से उन्हें बताया जाता है कि मार्सी मर चुकी है, उसे किसी ने मार दिया है। वो दोनों बहुत घबरा जाते हैं। उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मार्सी एक सोफे पर बैठी होती है और गुड्डा वहाँ उस पर एक खंजर से हमला कर देता है। वो वहाँ से भागकर दूसरे कमरे में चली जाती है, मगर गुड्डा उसके पीछे जाकर उसको खंजर मार देता है और वो वहीं पर मर जाती है। जिनी अपने हस्बैंड को बताकर रो रही होती है कि इस घर में ऐसा क्या हो रहा है, मार्सी सिर्फ एक बच्ची थी, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिनी उसके बाद अपने बेटे जिम के रूम में चली जाती है। वो जिम से पूछती है कि उसे सब कुछ सच बताए, वो जो भी उससे पूछे। वो जिम से पूछती है कि रॉबर्ट उसे क्या कहता है। जिम बताता है कि वो उसका अच्छा दोस्त बनना चाहता है, हमेशा हमेशा के लिए। जिनी उससे पूछती है कि क्या वो कुछ बुरा भी कहता है। जिम बताता है कि वो कभी कभी बुरा कहता है और वो तुम्हें और पापा को पसंद नहीं करता, मगर जिनी उसे बताती है कि ऐसा क्यों, हम तो रॉबर्ट को बहुत पसंद करते हैं। जिम उसको बताता है कि मार्था को भी सीढ़ियों से रॉबर्ट ने गिराया था। जिनी जब मार्सी के बारे में पूछती है तो जिम उसे बताता है कि उसने रॉबर्ट को गुस्सा दिलाया था, जिसकी वजह से उसने मार्सी को मार डाला। जिनी रॉबर्ट को उठाकर कमरे से बाहर निकल जाती है और दूसरे कमरे में जाकर वो बार बार रॉबर्ट से पूछती है कि बताओ तुमने ऐसा क्यों किया है, तुमने क्यों मार्सी को मार डाला, मगर रॉबर्ट बेजान पड़ा होता है। जिनी का हस्बैंड वहाँ पर आ जाता है। उसे लगता है कि शायद जिनी बीमार है और उसे एक डॉक्टर की ज़रूरत है। वो इस सिलसिले में एक डॉक्टर को कॉल भी करता है। जिनी उसे बार बार बताती है कि ये सब अगाथा का काम है, उसने जाते हुए कहा था कि उन्हें अफसोस होगा। वो रॉबर्ट को स्टोर रूम में बंद कर देती है और वो खुद अगाथा की खोज में उसके घर की तरफ निकल जाती है।
جب وہ وہاں جاتی ہے تو اسے وہاں پر اگاتا نہیں ملتی۔ ایک آدمی اس کو بتاتا ہے کہ وہ تو مر چکی ہے۔ جنی اس آدمی سے اصرار کرتی ہے کہ اگاتا اس کے پاس 2 سال تک کام کرتی رہی ہے اور کچھ ضروری چیزیں ہیں جو اسے اگاتا کے گھر سے لینی ہیں۔ وہ اندر چلی جاتی ہے اور باری باری سب چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ دوسری طرف جینی کا ہسبینڈ رابرٹ یعنی گڈے کو سٹور روم سے دیکھتا ہے، مگر وہاں پر وہ نہیں ہوتا۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جینی ایک گھر کے باہر کھڑی ہوئی کسی سے بات کر رہی ہوتی ہے۔ وہ اس آدمی کو بتاتی ہے کہ اگاتا مر گئی ہے۔ جینی ان سے کچھ معلومات لینا چاہتی ہے، کیا وہ اس کی مدد کریں گے؟ وہ گھر کے اندر چلی جاتی ہے۔ وہ آدمی جینی سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ وہاں پر اس کی بیوی بھی آ جاتی ہے۔ وہ جینی کو بتاتی ہے کہ تمہیں گڈے سے پیچھا چھڑانا ہوگا، یہ برائی پھیل سکتی ہے۔ دوسری طرف جم اور اس کا ڈیڈی اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں۔ جم اٹھ کر جانے لگتا ہے، اسے نیند آ رہی ہوتی ہے اور وہ سونے کے لیے جانا چاہتا ہے۔ وہ جاتے ہوئے گڈ بائی کہتا ہے، مگر اس کا ڈیڈی اسے بتاتا ہے کہ گڈ بائی نہیں گڈ نائٹ کہتے ہیں۔ جم اسے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں، مگر یہ اس بار گڈ بائی ہے، اور وہ کمرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد پیچھے والا سین دکھایا جاتا ہے جس میں وہ عورت جینی کو بتاتی ہے کہ وہ بری آتما ہے، اور وہ آتما ایک بچے کی ہے، اس کا نام رابرٹ کرو تھا۔ وہ مارا گیا تھا، وہ گڈے کو جکڑے ہوئے تھا۔ اس کے بعد میں وہ گڈا اس کے کزن کو دے دیا تھا، اس نے اس کا نام رابرٹ رکھا تھا۔ ان لوگوں کو اس بات کا جلدی پتہ چل گیا تھا کہ گڈے میں رابرٹ کی روح ہے، اور انہوں نے اسے ایک تہہ خانے میں بند کر دیا تھا۔ اگاتا اسی گھر میں رہتی تھی، وہ کالے جادو کا پریوگ کرتی تھی۔ اس نے رابرٹ کی روح کو آزاد کر دیا تھا۔ وہ جنی کو بتاتی ہے کہ وہ بہت بڑی مصیبت میں ہے، وہ گڈا اس کو اور اس کے ہسبینڈ کو مار ڈالے گا۔ تمہیں اس گڈے کو ختم کرنا ہوگا، اسے جلانا ہوگا یا چیرنا پھاڑنا ہوگا۔ جنی واپس گھر آ جاتی ہے۔ جب وہ گھر آتی ہے تو اس کا ہسبینڈ وہاں پر گرا ہوتا ہے۔ وہ اسے اٹھاتی ہے۔ اچانک اسے جم کی یاد آتی ہے۔ وہ بھاگ کر جم کے کمرے کے باہر جاتی ہے، مگر جم دروازہ نہیں کھولتا۔ وہ زور زور سے دروازہ نوک کر رہی ہوتی ہے۔ اتنے میں ہم دیکھتے ہیں کہ گڈا جنی کو مارنے لگتا ہے، مگر اس کا ہسبینڈ گڈے کو خنجر مار کر گرا دیتا ہے۔ جم کمرے سے باہر آ جاتا ہے اور وہ گڈے کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جنی کا ہسبینڈ نہانے کے لیے باتھ میں جاتا ہے، مگر جم اس کو مار دیتا ہے کیونکہ رابرٹ کی آتما اب جم میں آ چکی ہوتی ہے۔ جم جب باہر نکلتا ہے تو وہ خون سے لت پت ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں خنجر ہوتا ہے۔ جنی رونے لگتی ہے اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ جاتی ہے کیونکہ اب اگلا نمبر اس کا ہوتا ہے۔